अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज का व्लॉग वैसे तो रेसिंग पिजन के बच्चे पे है जिसकी टांगों में थोड़ा मसला था तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन मैं आपको सारे कबूतरों से मिलवाती हूँ। चलें अब चलते हैं। ये है हमारा सेटअप। ये हमने एक प्रोटेक्टिव दरवाज़ा लगाया हुआ है जिसकी वजह से जो परिंदे हैं ना वो बाहर नहीं आ जा सकते, वरना ऐसा भी एक दफ़ा हो चुका है कि हम ना दाना डाल रहे थे तो पिंजरा गलती से खुला रह गया और पता नहीं चला तो वो सारे कबूतर हो गए। उस टाइम हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था, तो यही सोच के हमने ना ये वाला सेटअप बनवाया था। तो चलने अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं कबूतर। पहले तो इस पिंजरे में हमने रेसिंग पिजन्स रखे हुए थे कि उनको ब्रीड करवाएंगे और उनके बच्चे निकलवाएंगे। फिर जब उन्हें ब्रीड करवाया और उनके बच्चा निकलवाया तो फिर उसकी टांगों में ना थोड़ा मसला आ गया था, इस वजह से फिर उनको रेसिंग पिजन्स को थोड़ी देर रेस्ट दिया हमने। तो अब मैं इनका पहले पानी चेंज करती हूँ, फिर मैं बच्चे को देखती हूँ। बर्तन भी काफ़ी गंदा हुआ है, पहले इसको मैं धो लेती हूँ और फिर इसको ना दोबारा रीफ़िल करती हूँ। इनका बर्तन काफ़ी गंदा हो जाता है, बार बार गंदा होता है। ये उठते रहते हैं ना, इस वजह से इनके पर भी कभी कभार इस पानी में गिर जाते हैं, कभी कभार इनकी बिट्ठें होती हैं इस पानी में, तो इससे इस पानी को साफ़ रखना ज़रूरी होता है। चले मैं ना बर्तन धोती हूँ। अब ये मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, इसमें पानी भर दिया। अब मैं चलती हूँ, जाकर कबूतरों के पिंजरे के अंदर रखती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा पानी पिए। ये लोग तुम लोगों के लिए साफ़ सुथरा पानी आ गए, अब आराम से पिए। अब मैं देखती हूँ कबूतर के बच्चे को, तो यार ये है कबूतर का बच्चा। इस बेचारे की टांगों को पता नहीं क्या हो जाता है। ये अच्छे भले होते हैं जब ये न्यू बोर्न होते हैं, लेकिन उसके बाद जब थोड़े से बड़े होते हैं तो इनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। पहले भी हमने एक दो बार ब्रीड करवाए हैं जब रेसिंग पिजन, तो उनके बच्चे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी टांगों में मसला आ जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ना एक डब्बे में बंद करती हूँ। मैं इसके लिए ये डब्बा लाई भी हूँ, एक बकेट सा। ये काम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई घोंसला बना रहे हैं, जैसे हम बचपन में करते थे कि ना घोंसला बनाएंगे और चिड़िया पकड़ेंगे। चिड़िया पकड़ी तो जाती नहीं थी, वैसे ही हम कोशिश करते थे कि ऐसे करेंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि जैसे ना हम किसी परिंदे का घोंसला बना रहे हैं। बचपन में हमारे पास बुरा वगैरह तो होता नहीं था, बस हम कोई चीज़ लेते और उसमें तिनके और पत्ते रख लेते थे और उसी को समझते थे कि ना ये घोंसला बन गया। तो अब मुझे तो ना इस बेचारे पे बड़ा ही तरस आता है। ये बेचारा जो है, इसकी टांगें ही ऐसी हो गई हैं। पहले तो जब न्यू बोर्न था तो बिल्कुल ठीक था। बस हमारे जो रेसिंग पिजन्स है ना, पहले जब हमने रखे हुए थे ना, तो वो एक बीमारी की वजह से सारे ही जो है ना बीमार हो गए और सारे ही मर गए। तो अब हमने दोबारा से एक ब्रीड तैयार करने की कोशिश की थी। इसके लिए स्पेशली हमने ना एक ब्रीडर से ख़रीदा था ये रेसिंग पिजन्स का एक पेयर, और हमने सोचा था कि ना इसको ब्रीड करवाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे रेसिंग पिजन्स आ जाएंगे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली इसके बच्चे में ये फ़ॉल्ट निकल आया। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ट्रीटमेंट से इसको फ़र्क पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। अब मैं ये इसकी फ़ीड रेडी कर रही हूँ। पहले तो ये मुझे आता नहीं था, तो मैं जब देखती थी ना कि मामू को करते हुए कि वो तोतों को फ़ीड करवा रहे हैं ऐसे इंजेक्शन में फ़िल करके, या मेरे हस्बैंड करवाते थे तोतों को फ़ीड, तो मुझे भी शौक़ हुआ। मैंने कहा अच्छा मैं भी सीखती। मैंने देख देख के ही सीख लिया कि ना ऐसे इतनी फ़ीड डालते हैं, इतना पानी चाहिए होता है और किस तरह फ़ीड करवाते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं ना इस तरह के काम करूँ। पिछले रमज़ान में भी जब हम तोतों को फ़ीड करवाते थे ना, तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कही थी कि मैंने करवाना है, तो मैं ही तोतों को पकड़ के ना करवा देती थी कि मुझे इस काम में मज़ा आता था। तो अब मैंने ना फ़ीड तकरीबन रेडी कर ही ली है। अब मैं इसको सिरिंज में भरती हूँ इस पाइप के थ्रू। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे इसको करवाऊँ। वैसे पहले कई दफ़ा करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन ना फिर भी हर दफ़ा ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं कबूतर के या फिर किसी भी परिंदे के जो हैं वो नाजुक ही होते हैं। तो फिर इसलिए ना डर लगता है ज़रा कि उन्हें किस तरह हैंडल करना है, कैसे उन्हें फ़ीड करवाना है। बस इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। एहतियात से काम करें तो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे परिंदे नाजुक ही होते हैं, लेकिन परिंदों के जो बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो फिर इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं इसका मुंह खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ना इसमें मैं कर सकूँ इसको फीड। और ये मियाँ मियाँ ने हर जगह आना होता है, इसने हर जगह आके तंग करना होता है। और यहाँ भी इसने स्मेल की है ना कबूतर के बच्चे को, मैंने इसको हाथ से पीछे किया तो ये वहाँ जाके अब लाडियाँ करना शुरू हो गया कि यहाँ आके मुझे प्यार करो।
यार अब इसका ये मुंह ही नहीं खुल रहा। मैं इतनी मुश्किल से ट्राई कर रही हूँ, बाबा मैंने ट्राई किया तो अब शुक्र है जाकर इसका मुंह खुला। अब मैं ना इस सिरिंज का पाइप जो है ना इसके पोटे तक डाल रही हूँ ताकि ना इसकी सांस की नाली में ही ना चला जाए। इसीलिए ना मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। यार इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया, ये बेचारा इतना एक्टिव था, इतना दुख होता है इसको ऐसे देख के ना कि ये इसको क्या हो गया। अब इसको फीड तो करवा दिए, शुक्र है। अब इसको थोड़ी देर धूप में रखती हूँ, ये अल्लाह करे ठीक हो जाए। यार तू ठीक हो जा, क्या तूने परेशान किया हुआ। इसको मैं देखती हूँ इसको क्या हो रहा है। ये जो ऐसा हलकान हो रहा है ना, बार बार मुंह खोल रहा है, ये तो कोई अच्छी लामत नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। गाइस आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ये सही हो जाए। मुझे तो बहुत टेंशन इसकी हो रही है। इतना प्यारा ये लगता था जब ये न्यू बॉर्न था, बहुत ही क्यूट था ये। तो मैं तो इतनी खुश थी कि जब ये बड़ा होगा तो कैसा लगेगा, तो हम इसके साथ खेलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन चलो है, जो होना तो हो गया। अब अल्लाह करे इसको आराम आ जाए। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ कर रही हूँ कि इसको आराम आ जाए। और ये मियाँ, इसकी तो शरारतें ख़त्म ही नहीं होती। अब ये कबूतर को स्मेल करना शुरू हो गई है। मैंने इसे थोड़ी देर धूप में रखा था कि ना उसे थोड़ी सी गर्माइश पहुँची, और ये आ गई है और आके उसे स्मेल करना शुरू हो गई। लेकिन शुक्र है ये नुकसान तो नहीं पहुँचाती। मियाँ अब कबूतर के पास गई ना तो मैंने आपको डांट लिया, समझ आ गई है। अब कबूतर के पास ना जाना, वो कबूतर मैंने रखा हुआ है धूप में, अब उसके पास ना जाना। अब मैं इसको उठा ही रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये मियाँ और सिम्बा इधर ही हैं, तो कहीं ये इसको कुछ करें ना। वैसे कुछ करते तो नहीं है, नुकसान तो कभी नहीं इन्हें पहुँचाया, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन इसको उठा के अब अंदर रखने लगी इसके पिंजरे में, इसकी जगह पे जहाँ ये था। पहले इसने जाली में अपना पाँव फंसाया हुआ था, वहीं पे पड़ा हुआ था। तो अब मैंने ना इसको एक अच्छा सा बना दिया जगह, भी इसमें रहेगा और इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये ठीक हो जाए। अब मैं ना आपको इस बच्चे की माँ से मिलवाती हूँ कि वो कहाँ पे है। और वो इस पिंजरे में बंद है, तो इसको अलहदा रखा हुआ है। मैंने बताया था ना कि इनको ना रेस्ट पे ज़रा रखा हुआ है कि ये ब्रीड ना कर सके, क्योंकि ऐसे बच्चे निकल रहे थे, तो इसलिए इनको ना ज़रा रेस्ट पे रखा हुआ है और अलहदा पिंजरों में इनको बंद। और ये बाकी कबूतरों ने शो मचाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि ना इन्हें थोड़ा सा खाना ही डाल देती हूँ। वैसे इन्होंने सुबह खा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शोर कर रहे हैं, ऐसे ही शोर कर रहे हैं। इन्हें लगता है जो भी पिंजरे में आता है खाना डालने नहीं आता है। ऐसे मैं तो वीडियो ही बनाने आई थी, लेकिन मैंने कहा चलो इनको ना थोड़ा सा खाना डाल देती हूँ। तो अब मैं खाना यहाँ पर डाल रही हूँ, मेरे से थोड़ा सा गिर भी गया और ये ऐसे टूट के पड़े, इसी वजह से मेरे से गिर गए। मैं डाल ही रही थी तो आग ऊपर चढ़ गए मेरे, तो इसलिए मेरे से थोड़ा सा गिर भी गया। लेकिन कोई बात नहीं, नीचे भी कबूतर हैं, वो भी खा लेंगे, कोई ज़ाया तो होगा नहीं। और अब यहाँ इन्होंने खाना वगैरह खा लिया, अब आराम से बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ बाहर आई हूँ तो ये मियाँ साहिबा जो है ना ये लाड करना शुरू हो गई। मियाँ मियाँ क्या मसला है, मैंने नहीं अभी हाथ लगाना, अभी मेरे कबूतरों वाले हाथ हैं, मैं धोऊँगी फिर हाथ लगाऊँगी आपको। मैं हाथ धो के आती हूँ फिर मैं इसको हाथ लगाती हूँ। मियाँ मियाँ बाय, आर यू सो क्यूट मियाँ। मियाँ ये बहुत प्यारी बच्ची है, किसी को भी तंग नहीं करती, हर वक्त बस ये लाडियाँ ही करती रहती है। और ये एक सिम्बा है जो कि हर वक्त परिंदों को तंग करता है, उनके पिंजरे के पास बैठ जाता है और वो डरते रहते हैं, वो फिर बोलते हैं चलो सिम्बा इधर से जाओ, वहाँ जाके बैठो, चलो शाबाश। अभी सिम्बा जो है ये इधर आके बैठ गया और मैं दिखाती हूँ मियाँ कहाँ जाके छुपी हुई है। ये आराम से जो है ना एक पौधे के पीछे जाके छुपी हुई है। यहाँ इसलिए लेट जाती है क्योंकि जब दोपहर का मौसम होता है तो गर्मी होती है, तो फिर ये ना यहाँ आके लेट जाती है। यहाँ थोड़ा सा पौधों के पीछे ना ज़रा सही होती है, ज़मीन जो है वो थोड़ी ठंडी होती है, तो यहाँ पे आके वो आराम से लेट जाती है। और ये तोता यहाँ से सारा कुछ देख रहा है और यहाँ लटका हुआ है अपने पंजे कड़ाए में और देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये सिम्बा के काम ज़रा देखो, मैं आई हूँ कमरे में तो ये बेड के नीचे आराम से बैठा हुआ है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ किसी तरह। और ये मियाँ ये किचन की कैबिनेट में घुसी हुई है, ये कैबिनेट साफ़ हो रही थी तो ये आराम से ऊपर चढ़ के उसके अंदर लेट गई है। इन दोनों ने अपना ही एक माहौल बनाया हुआ है मस्ती का। ओके गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।